नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूं। कांग्रेस में रार थमने का नाम नहीं ले रही। दिल्ली में चुनाव चल रहा है। चुनाव में कांग्रेस ने कितनी अपनी ताकत झोंकी ये किसी को नहीं पता। लास्ट के 2 दिनों में उसके बड़े नेता उतरे हैं, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, वो भी जनसभा नहीं करने आई। लेकिन पहले तो राहुल गांधी के डंडा मार राजनीति पे संसद में कोहराम मचा, हंगामा हुआ और अब कांग्रेस के नेता आपस में ही भिड़ गए हैं और डिस्प्यूट की शुरुआत की है बीजेपी से कांग्रेस में आए पूर्व सांसद उदित राज ने। उनका कहना यह है कि जो राम मंदिर ट्रस्ट गठित हुआ है उसमें ब्राह्मणों की भरमार है। आपको बता दें कि 15 सदस्यीय ट्रस्ट में 9 जो है नामित किए गए हैं, उसमें एक को छोड़ करके कहा यह जा रहा है कि सभी के सभी ब्राह्मण हैं। तो उन्होंने इसको लेकर के ट्वीट किया कि भारत में हुई आखिरी जनगणना के मुताबिक जो दलितों की आबादी है वो ब्राह्मणों से 3 गुनी है और फिर सरकारी राम मंदिर ट्रस्ट में ब्राह्मणों को भरोसे कैसे उसको छोड़ा जा सकता है। सरकार बेईमानी कर रही, बहुजनों से लठैती करवाती है और ब्राह्मण जो है माल उड़ाते हैं। जैसे ही उन्होंने ये ट्वीट किया, कांग्रेस के ही 2 नेता, एक राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं राजीव त्यागी और दूसरे हैं जितिन प्रसाद, वो दोनों उदित राज पे टूट पड़े। सबसे पहले इन्होंने राजीव त्यागी ने कहा कि ब्राह्मण होना पाप नहीं, मेरी चुनौती है कि कोई भी व्यक्ति इस विषय पे बहस कर ले। यानी कि उदित राज को उन्होंने खुली चुनौती दी, नाम नहीं लिया, उनके ट्वीट को रीट्वीट करके उनको चुनौती पेश की। इसके बाद से जो जितिन प्रसाद हैं उन्होंने कहा कि जो भी विषय है, कांग्रेस की परंपरा किसी भी जाति या समुदाय पर प्रहार करने की नहीं है। मेरा मानना है कि कांग्रेस की नीति अनुसूचित जातियों के पक्ष में विशेष सकारात्मक प्रावधानों के साथ सभी के लिए समान अवसर की है। इन्होंने थोड़ा सा बैलेंस ट्वीट किया, लेकिन राजीव त्यागी ने जो है वार किया। दरअसल हुआ क्या है कि जब से प्रियंका गांधी को कांग्रेस का प्रभार दिया गया है, उत्तर प्रदेश का महासचिव बना करके, कांग्रेस में द्वंद्व चल रहा है। प्रियंका गांधी के जो पीएस कह लीजिए या उनके सारा काम धाम देखने वाले कह लीजिए, संदीप सिंह है, वो बैकवर्ड क्लास से आते हैं। तो उनकी सलाह पे या प्रियंका गांधी के इर्द गिर्द जो कोटरी है उसकी सलाह पे उत्तर प्रदेश का जो अध्यक्ष बनाया गया वो अजय लल्लू को बनाया गया। वो 2 बार से वहाँ से विधायक है, वो भी बैकवर्ड क्लास से हैं। तो इन लोगों की कोशिश ये है कि किसी तरीके से बैकवर्ड जो पॉलिटिक्स है उसको पुनर्जीवित किया जाए और उसको कांग्रेस से जोड़ा जाए। जबकि राजीव त्यागी और जितिन प्रसाद जैसे नेताओं का मानना है कि कांग्रेस आज तक, यानी कि जब तक वो सत्ता में रही 50-60 सालों तक, उसमें जो है ब्राह्मणों की बहुत बड़ी भूमिका रही है। कांग्रेस का पुराना वोट बैंक जो है माना जाता है, जो वो ब्राह्मण माना जाता है, दलित माना जाता है और मुस्लिम माना जाता रहा है, जो कि बाद के दिनों में टूट करके दूसरी पार्टियों से जुड़ता चला गया। जैसे ब्राह्मण बीजेपी के साथ चला गया, ऐसे ही दलित जो है उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो बीएसपी से जुड़ गया और जो मुस्लिम है वो सपा बसपा में बट गया, सपा के साथ मान सकते हैं। तो राजीव त्यागी का जोर इस बात पे है कि जब आपने प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश का प्रभारी महासचिव बनाया तो उनको आगे लाया गया है ब्राह्मण राजनीति को या ब्राह्मणों को कांग्रेस से जोड़ने के लिए। 12% के आसपास ब्राह्मण है, लिहाजा उनको तरजीह दिया जाना चाहिए। और ब्राह्मण सिर्फ अपने ही वोट नहीं देता है या अपने ही पार्टी को नहीं जोड़ता है, चूँकि ये प्रभावशाली कौम है, इसलिए ये अदर क्लासेज को भी अपने साथ जोड़ करके रखता है। जबकि उदित राज जैसे जो नेता हैं, चाहे इसमें पुनिया जी को भी ले सकते हैं, पीएल पुनिया जो ब्यूरोक्रेट रहे हैं, उदित राज भी ब्यूरोक्रेट रहे हैं, IRS अधिकारी रहे हैं, तो ये बीजेपी में थे अभी तक, कुछ दिनों पहले तक, और बीजेपी के दिल्ली से ही सांसद हुआ करते थे। जब इनका टिकट कटा तो ये कूद करके इधर आ गए दूसरे पाले में, कांग्रेस के पास। और कांग्रेस में आने के बाद जो है ये दलित राजनीति का चेहरा बनने लगा। वैसे तो पीएल पुनिया पहले से थे और उनके जैसे और भी नेता हैं, बट उदित राज जो है ब्राह्मणों को लेकर के वार करने लगे। इसके पहले भी इन्होंने ट्वीट किया था ब्राह्मणों को लेकर के, जिसका कि राजीव त्यागी ने जवाब दिया था। और एक बार फिर इन्होंने, जैसे ही ट्रस्ट का गठन हुआ, इन्होंने ब्राह्मणों पर वार किया। जैसे ही ब्राह्मणों पर वार किया वैसे ही कांग्रेस के अंदर जो ब्राह्मण लॉबी है वो नाराज हो गई और राजीव त्यागी तेज तर्रार प्रवक्ता हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उनको ये बात कतई गंवारा नहीं कि आप ब्राह्मणों का नाम लेकर के और इस तरीके से गाली दे जिसको कि पार्टी जो है अपने पालने में जोड़ने में लगी हुई है।
यहीं से कांग्रेस का द्वंद्व शुरू होता है। बेशक दिल्ली में कल चुनाव है या कॉस्मोपॉलिटन सिटी है दिल्ली, देश भर के लोग यहाँ पे रहते हैं, यहाँ पे जाति का उतना असर नहीं है जितना कि क्षेत्र का असर है, भाषा का असर है। बट ये नहीं कह सकते कि जाति का बिल्कुल असर नहीं है, जाति का भी असर है। और उस चुनाव से पहले ब्राह्मण बनाम दलित कांग्रेस ने आपस में ही कर लिया और एक दूसरे को बहस की चुनौती देने लगे और इससे पार्टी ने किनारा कर लिया। उदित राज के बयान से पार्टी ने अपने किनारा कर लिया, उनके बयान का समर्थन नहीं किया। तो आखिरकार किसका फायदा हो रहा है, किसका नुकसान हो रहा है? कांग्रेस किस चौराहे और दोराहे पे खड़ी है, वो तय नहीं कर पा रही है कि हमें किस दिशा में जाना है। जब तक आप ये तय नहीं करेंगे तब तक जो है जाति की जो राजनीति है उसे छोड़ा भी नहीं जा सकता, जो मौजूदा दौर है और जो देश की राजनीति है। यही कांग्रेस की दुविधा है। उसने बहुत सारे कुनबे के नेताओं को और लोगों को जोड़ तो लिया, बट उसकी लाइन लेंथ क्लियर नहीं है कि कौन सी राजनीति करनी है और यदि राजनीति करनी है तो कैसे सबको ले करके चलना है। इसीलिए ये विवाद पैदा हुआ। अब ये देखना है कि कांग्रेस हाईकमान जो है इसमें इंटरफेयर करता है या इसको ऐसे ही आगे बढ़ाता है। यदि आगे बढ़ेगा तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में पैर जमाने में उसको दिक्कत होगी। एक बात और आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में भयंकर जो राजनीति चल रही है आपस में, वो चल रही है जो अजय हैं, जिनको लल्लू के नाम से जाना जाता है, वो अजय कुमार लल्लू जो है अपनी बैकवर्ड राजनीति कर रहे हैं संदीप सिंह के भरोसे, और दूसरी तरफ राजीव त्यागी जैसे जो नेता हैं वो प्रियंका गांधी के भरोसे। उनका कहना ये है कि आप जो है ब्राह्मण राजनीति को आप ऊपर ले आइए और ये ब्राह्मणों को संदेश दीजिए ताकि बीजेपी से जो ब्राह्मण नाराज है वो किसी तरीके से कांग्रेस के साथ आए। और ब्राह्मण जो है कांग्रेस का पुराना मतदाता है। बात तो उनकी अपनी बात में दम हो सकता है, लेकिन वो कांग्रेस की मजबूरी है कि ना तो दलित को छोड़ सकती है ना ब्राह्मण को छोड़ सकती है, और पता चला कि दोनों के चाहने में कोई नहीं मिला। कुछ ऐसी ही राजनीति है कांग्रेस की। देखते हैं, जो भी इसमें और अपडेट मिलेगा हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।